श्रेया एक निडर पत्रकार पहाड़ों में बसे एक पुराने धुंध में लिपटे गांव में पहुंचती है। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी की तलाश है, एक ऐसी कहानी जो उसे इस रहस्यमयी जगह पर खींच लाई है। गांव के लोग श्रेया को उस पुरानी हवेली के बारे में बताते हैं जो पहाड़ी की चोटी पर वीरान खड़ी है। वे उसे आखिरी खत की किंवदंती के बारे में चेतावनी देते हैं, एक ऐसी कहानी जो हर सुनने वाले के दिल में डर पैदा कर देती है। श्रेया गांव वालों की बातों से बेपरवाह उस हवेली की ओर जाने वाले घुमावदार ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर अपनी जीप बढ़ा देती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही है। श्रेया हवेली के विशाल लोहे के फाटक के सामने पहुंचती है जो सालों से बंद पड़ा है। हवेली की काली टूटी हुई खिड़कियां उसे घूरती हुई महसूस होती हैं, जैसे वे उसके आने का ही इंतजार कर रही हों। श्रेया हिम्मत करके उस भारी चरमराते हुए दरवाजे को धकेलती है और धूल और जालों से भरे हुए एक बड़े से हॉल में कदम रखती है। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भयानक है। श्रेया अपनी टॉर्च की रोशनी में उस वीरान हवेली के कमरों को देखने लगती है। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और टूटा फूटा फर्नीचर उस हवेली की कहानी कह रहे हैं। एक अंधेरे कमरे में श्रेया को एक पुरानी धूल भरी मेज पर एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिलती है। उसे लगता है जैसे इस डायरी में इस हवेली के सारे राज दफन हैं। श्रेया उस डायरी को खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। उसके पन्ने एक औरत की खूबसूरत लिखावट से भरे हुए हैं, जिसमें उसने अपने पति के लिए अपने प्यार और इस हवेली में बिताए अपने खुशहाल दिनों का जिक्र किया है। डायरी के पन्ने पलटते ही कहानी एक भयानक मोड़ ले लेती है। उसमें लिखा है कि कैसे उस औरत का पति हवेली के छिपे हुए खजाने के लिए पागल हो गया था और धीरे धीरे उसकी इंसानियत खत्म होती जा रही थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी है, जिसमें एक भूतिया साये और आखिरी खत के श्राप का जिक्र है। श्रेया को अब एहसास होता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका श्रेया की टॉर्च को बुझा देता है और वो घने अंधेरे में डूब जाती है। कमरे में एक हल्की रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजने लगती है। श्रेया के सामने एक धुंधला पारदर्शी साया उभरता है जो धीरे धीरे एक औरत का रूप ले लेता है। वो अनामिका है, इस हवेली की आत्मा जिसकी आंखों में सदियों का दर्द और अकेलापन है। अनामिका श्रेया को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाती है, माइनस कैसे उसके लालची पति ने उसे इस हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। अनामिका बताती है कि उसकी आत्मा इस हवेली में कैद है और उसे तभी मुक्ति मिल सकती है जब कोई उसके लिए उसका आखिरी खत लिखेगा, एक ऐसा खत जिसमें वो अपने पति को माफ कर सके। अनामिका श्रेया से वो खत लिखने की विनती करती है। उसकी भूतिया आंखों में एक अजीब सी बेबसी और डेस्परेशन है। श्रेया डर और दया के मिले जुले भाव से अनामिका की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि शायद यही इस हवेली का सच है। अनामिका श्रेया को अंगीठी में लगी एक ढीली ईंट के पीछे बने एक गुप्त तहखाने की ओर ले जाती है। उस तहखाने के अंदर श्रेया को एक छोटा लकड़ी का बक्सा मिलता है, जिसमें एक पुराना फाउंटेन पेन और चर्मपत्र का एक टुकड़ा रखा है। श्रेया उस मेज पर बैठती है और कांपते हुए हाथों से वो खत लिखना शुरू करती है, जबकि अनामिका उसे माफी के शब्द बताती जाती है। जैसे ही श्रेया खत पूरा करती है, एक गर्म सुनहरी रोशनी अनामिका को घेर लेती है। अनामिका श्रेया की ओर देखकर मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर एक शांति का भाव है और फिर वो उस रोशनी में विलीन हो जाती है। श्रेया थकी हुई लेकिन राहत महसूस करते हुए हवेली की गंदी खिड़कियों से सुबह की पहली किरणें देखती है। हवेली का भयावह माहौल अब शांत और निर्मल लग रहा था। जैसे ही श्रेया जाने के लिए अपना बैग उठाती है, उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और देखती है कि आखिरी पन्ने के बाद एक नया पन्ना जुड़ गया है।
उस पर अनामिका की खूबसूरत लिखावट में लिखा था, धन्यवाद। श्रेया मुस्कुराती है। उसे अपनी कहानी मिल गई थी, लेकिन ये डर की नहीं बल्कि माफ़ी और मुक्ति की कहानी थी। वो डायरी को अपने बैग में रखती है, एक ऐसी विरासत जिसे वो दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार थी। श्रेया हवेली से बाहर निकलती है और सुबह की ताज़ी हवा में एक गहरी सांस लेती है। गांव वाले उसे हैरानी से देखते हैं, लेकिन श्रेया के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शांति और समझ का भाव था। उसने आखिरी खत की किंवदंती को हमेशा के लिए बदल दिया था।